बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। जो शक्ल भी नहीं देखना चाहता था वो भी आपको कॉल कर करके परेशान कर देगा। अपना दायां हाथ मोबाइल पर रख कर ये पढ़ना है, बस कॉल आ जाएगी इंशाअल्लाह। आपको दूसरे इंसान से कोई भी काम हो लेकिन उसे या तो खबर ही नहीं है या वो आपसे नाराज है और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे फौरन राब्ता करे। कॉल या मैसेज कुछ भी करे लेकिन कम से कम कैसे भी करके एक बार बात तो करे, तो फौरन सामने वाले का कॉल आ जाए। इसी मसले के हल के लिए अमल बता रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। इन कुछ बातों का खास ख्याल रखना। अमल तो आप करते ही हैं ताकि फौरन वो आपसे बात करें, लेकिन इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। लोग आपके मैसेज का तब जवाब देते हैं, कॉल उठाते हैं, आपसे बात करना मंजूर करते हैं कि जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा यानी तजस्सुस पैदा हो। अगर पहले से कोई बहस या परेशानी चल रही है तो लोग कॉल मैसेज से बचते हैं ताकि और बवाल ना खड़ा हो। स्पेस देना। अगर आप बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो पूरी तरह रुक जाओ। जब सामने वाले को आपकी तरफ से साइलेंस यानी खामोशी मिलती है तो उन्हें आपकी कमी का एहसास होता है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा होती है। स्टेटस या स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टेटस या स्टोरी लगाओ जिनसे उन्हें लगे कि ये उनसे जुड़ी है, या कोई ऐसी जगह, टॉपिक हो जिसमें उनका खुद की जाती दिलचस्पी हो। बार बार मिस्ड कॉल्स या इमोशनल लॉन्ग मैसेजेस भेजने से आप खुद की इज्जत सामने वाले की नजरों में घटाएंगे, वो और दूर ही भागेगा। अमल पढ़ने के साथ साथ इन परहेज का भी आप ध्यान रखते हुए अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह राब्ता होने में देर नहीं लगती। अमल बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। बहन को फायदा हुआ। वो लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, मेरी बात शुरू हो गई है। कहाँ वो मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते थे, मगर अब तो अल्लाह का शुक्र है, ये आलम है कि बताते हैं कि सुबह सुबह आंख खुलती है तो तुम्हारा फोटो देखते हैं। अमल की इजाजत के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग सोचते हैं कि इजाजत लिए बगैर हम अमल से फायदा उठा लेंगे तो हो सकता है कुछ देर के लिए फायदा हो भी जाए, लेकिन फिर से वैसा होने का अंदेशा रहता है। ये अमल आपको पढ़ना है। कद शगफ़ा हुब्बा कुन फयकून। कद शगफ़ा हुब्बा कुन फयकून। किसी को खुद से जल्द राब्ता करवाने के इरादे से, ये इरादा आपका नाजायज नहीं होना चाहिए। जब आपको उनसे कांटेक्ट किए बहुत दिन हो जाएं तो चाहिए कि अपने मोबाइल पे आप ये अमल करेंगे। करना कैसे है, वुज़ू बना लेंगे। किसी भी वक्त, जब भी आपको वक्त मिल जाए, मौका मिले और लगे कि फला शख्स से बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसी वक्त आप ये मोबाइल पर अमल करना शुरू कर दें। कुछ सेकंड का अमल है। मोबाइल में या तो सामने वाले की फोटो खोल लें जिससे आप बात करना चाहते हैं, या फिर उसकी व्हाट्सएप चैट खोल सकते हैं या स्नैपचैट खोल लें। कोई भी उसकी चीज़ जो मोबाइल में है उसको आप खोल कर ये अमल उस पर कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो उसका नंबर है, उसी के ऊपर ये आप मोबाइल में अमल करेंगे। फिर अपने मोबाइल के ऊपर आपको अपना दायां यानी सीधा हाथ, ये देखिए, इस तरह से रखना है और फिर ये पढ़ना है। कद शगफ़ा हुब्बा कुन फयकून। ये पढ़ते वक्त हाथ इसी पर रखा रहे, उठाएं नहीं, और चाहे तो मोबाइल का स्क्रीन आप ऑफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑन ही करके करें, और ये हरगिज नहीं करें कि आपने अमल करने से पहले उसे अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल्स पे कॉल्स किए हैं और अब वो फोन पर जवाब नहीं दे रहा है, और अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है या उठा रही है, या आपको जवाब नहीं देती, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस तरह से कुछ भी उसकी तरफ से जवाब नहीं मिलने के बाद आप फौरन ये अमल करने बैठे, ऐसा हरगिज ना करना। अमल के साथ परहेज भी करना जरूरी होता है, तभी अमल सही से काम करता है। चाहे कितना ही पावरफुल अमल क्यों ना हो, उसकी शर्तें पूरी करना लाजमी है। किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया है, उसने ब्लॉक कर दिया या ब्लॉक नहीं किया, नाराज है, ऐसे में इस तरह से हाथ रखकर आप अमल जरूर पढ़ें। अगर एक बार में कॉल नहीं आता तो चंद मिनट बाद फिर से आप अमल कर सकते हैं। इस तरह से दिन भर में बार बार अमल करते रहेंगे तो काम हो जाएगा। 21 यानी 21 मरतबा आपको ये पढ़ना है। दूसरे इंसान के जहन में ऐसी खलबली मचेगी कि उसे आपसे राब्ता करना ही पड़ता है। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।